ज्ञान चाहिए आदमी को। ज्ञान के सोर्सेज आपके पास क्या है? स्कूल में जो सीखा है वो किसी काम का है नहीं। नौकरी चाकरी करने के लिए 10-15 हज़ार की नौकरी लेनी है तो स्कूल कॉलेज में सिखाया है वो ठीक है, लेकिन लाख 2 लाख 10-12 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ 100 करोड़ कमाना है, तो उसके लिए फिर आपको कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जो आदमी कर रहा है, उस इंडस्ट्री में काम कर रहा है और आपको खुद पर काम करना सिखाए ना, वो सबसे ज़्यादा हाईली वैल्यूबल है। मतलब आप देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टॉप के लेवल पर हैं इंसान, चाहे आप किसी देश के प्रधानमंत्री की बात करो या किसी कंपनी के टॉप के CEO की बात करो, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा ना हो ये चलता है, लेकिन उसकी खुद पर एक्सपर्टीज, अपने माइंड पर कंट्रोल, लोगों पर कंट्रोल करना या लोगों को अपने हिसाब से चलाना, उसमें माहिर होता है वो, तभी वो राज कर पा रहा है। करेक्ट। ये चीज़ आपको, और अंग्रेजी में इसको बोलो तो लीडरशिप कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कह लो तो सेल्फ अवेयरनेस कह लो। तो ये चीज़ें सीखे बिना कभी भी आदमी चरम पर नहीं पहुंच सकता। 10-15 हज़ार की नौकरी करनी है तो स्कूल कॉलेज का एजुकेशन ठीक है भैया मिल जाएगा, उससे ऊपर या बहुत ऊपर जाना है, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और ये आप सिखा रहे हो सर। दोस्तों देखिए, कहते हैं खुद पे विजय पाना, और खुद पे विजय पाने के लिए आई थिंक हिंदुस्तान में तो सब कुछ अवेलेबल है। भगवद गीता पढ़ो, मेडिटेशन आप करो, जो करना है आपको करो, और साथ ही साथ सीखो भी आगे के लेवल पे जाने के लिए। और मन को कंट्रोल कर लिया तो ही आप कॉर्पोरेट लीडर या पॉलिटिकल लीडर, इसको बोलते हैं इमोशनल कोशेंट, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलेंगे इमोशनल कोशेंट। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। सागर सर, मैंने सदगुरु को कहते हुए सुना था कि भाई अगर आप 100 लोगों को लीड कर रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, 100 लोगों के माइंड को लीड कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने माइंड को लीड नहीं कर पा रहे हो तो आप 100 लोगों के माइंड को कैसे लीड कर पाओगे। Exactly. तो दोस्तों खुद के ऊपर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सागर सर, एक बात, आज युवा जो है उसको जल्दी पैसा चाहिए यार, फास्ट पैसा चाहिए। आज यूट्यूब पे वो वीडियो ज़्यादा चल रहे हैं जो पैसा कमाना सिखा रहे हैं, पैसा बनाना सिखा रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड निश से। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, सागर सर एक बता रहे थे कि अगर फाइनेंस का वीडियो कोई किसी इंसान ने डाला है और उस पर 16 लाख व्यूज़ है तो उस इंसान को यूट्यूब शायद 7 से 8 लाख रुपए तक दे देता है। नॉट इन एवरी केस बट इन मेनी केसेस। यानी कि फाइनेंस का कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। हम भी देखते हैं हमारे यूट्यूब वीडियो जो प्योरली मनी पे बने हैं वो तो फटाफट लाखों में चले जाते हैं, मिलियंस पे भी चले जाते हैं, बट बाकी के वीडियोस 10,000 व्यूज़, 15,000 व्यूज़ एंड ऑल दिस। तो ये जल्दी पैसा बनाना पॉसिबल है? जल्दी पैसा बनाना पॉसिबल तो मुझे तो लगता है, बस अगर सही गुरु या सही मेंटर या सही ट्रैक आपने पकड़ लिया तो बनाना मुश्किल नहीं है। अब मैं अपनी ही बात करूं, 9 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया सर, IT कंपनी में, डेल, टेक महिंद्रा, SCL टेक्नोलॉजीज, मेरी लास्ट कंपनी SCL टेक्नोलॉजीज थी। 9 साल काम करने के बाद कॉर्पोरेट में मेरा जो आखिरी पैकेज था 25 लाख रुपए साल का था। तो तकरीबन 1.5 लाख 160-65 के आसपास काट कूट के आते थे। बहुत अच्छा आता था सर, मेरा तो 30,000 ही था। तो 2019 में पूरी तरीके से जॉब छोड़ करके जब मैंने अपना काम करना शुरू किया तो हार्डली मुझे 1 साल लगे थे, 6 मंथ के अंदर मोर देन 1 करोड़ पहुंच गया था। तो ये मुझे लगता है सही रास्ता अगर हो और सही इंसान को आप फॉलो कर रहे हो, सही इंसान से सीख रहे हो जो पहुंचा सकता है, तो पॉसिबल है। तो कौन सा रास्ता सही है? रास्ते कई सारे हैं सर। मैं तो कहता हूँ आज हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं। आदमी अगर यूट्यूब पे डाले ना हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, उसको कम से कम 1000 वीडियो मिलेंगे अलग अलग तरीके बताते हुए। ट्रू। मैं नहीं कहता कि हर वीडियो में जो तरीका बताया जा रहा है उसको करो, कोई भी एक तरीका पकड़ लो, उसमें घुस जाओ, उसमें माहिर बन जाओ, उसमें एकदम चरम तक पहुंच जाओ, पैसा भरपूर है। आदमी की दिक्कत यह है कि आदमी किसी एक चीज में चरम तक जाता ही नहीं। वो थोड़े दिन ट्राई करेगा, फिर दूसरे पे जाएगा, उसको थोड़े दिन फिर तीसरे पे जाएगा, तो आदमी फिर वो नचनिया बन के रह जाता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कुछ नहीं कर पाता वो। आज कमाना आसान है सर, बिकॉज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड कमाना आसान है, लेकिन आदमी अपनी एक्सट्रीम को किसी एक चीज में झोंक देता है। दोस्तों मैं अपनी लैंग्वेज में इसे कहता हूं, पैसा बट रहा है, लोग ले नहीं रहे हैं। आज की डेट में जितना आसान पैसा कमाना है उतना न तो कभी पास्ट में हुआ था और हो सकता है फ्यूचर में भी ना हो, क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट आ सकती है एंड पता नहीं क्या क्या बदलाव होंगे, यू नेवर नो, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। एक चीज़ को पकड़ लें और उस एक चीज़ के अंदर घुस जाएं। बट आपके हिसाब से कौन से 4, 5, 6 या 8 ऐसे निश हो सकते हैं जहां आदमी तुरंत पैसा
जल्दी कमा सकता है? जैसे शेयर मार्केट के बारे में आपका क्या व्यू है, या फिर डिजिटल में करें तो मोटिवेशनल टॉक्स या यूट्यूब करियर, क्या है आपके हिसाब से? अगर आपको किसी स्टूडेंट को बताना है भाई ये 4 चीज़ें कर लो, तो कौन सी 4 या 5 या 6 होगी? सबसे पहली चीज जहां से मैंने सबसे ज्यादा कमाया दैट इज सेल्स। बेचना आना चाहिए। चाहे कुछ भी बेचो, जो भी बेच रहे हो, बेचना आना चाहिए। दूसरा, बेचने में नहीं हो तो फाइनेंस, जैसा आपने बताया, स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है ट्रेडिंग करके। बट ये है कि अब देखो यहाँ भी एक चीज है कि कहावत है, कहावत भी नहीं है, सही कहा जाता है कि 100 में से कोई एक आदमी ट्रेडिंग करके पैसा कमाता है। करेक्ट। तो मैं कहता हूँ हर जगह यही रेशियो है सर। धंधे में 100 लोग धंधा शुरू करते हैं तो कोई एक आदमी पीक पर पहुंचता है। एब्सोल्युटली। नौकरी में 100 आदमी काम कर रहा है तो हो सकता है कोई एक आदमी टॉप पर जाकर सीईओ बनेगा। बिल्डर लाइन में भी सेम है, दुनिया हर की किसी भी जगह इंडस्ट्री ऑलमोस्ट में 1% ही रेशियो है। नेटवर्क मार्केटिंग भी हो तो सेम हाँ, है। करेक्ट। तो ट्रेडिंग में अगर 1% सक्सेस रेशियो तो कौन सा बुरा है, वहां भी यही है। तो इस बात को समझना, 99 लोग पैसा गवा के जाते हैं जी। आपको अगर कुछ सिखाना आता है तो सोशल मीडिया की वजह से आपको बहुत जल्दी ग्रोथ मिल सकती है। अगर सच में सिखाना आता है, कुछ आप सिखा सकते हो लोगों को, जैसा आप ऑलरेडी कर रहे हो। 3 चीज़ें ये हो गई। चौथी चीज़, जो लोग सिखा रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, उनको बैक सपोर्ट करो। जैसे जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको एडिटिंग चाहिए। अच्छा, जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको ब्लॉगिंग के लिए भी कंटेंट चाहिए, ब्लॉगिंग का टेक्निकल उनको नहीं पता, वो आप सपोर्ट कर दो। जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको ग्राफिक्स में सपोर्ट कर दो, आप ग्राफिक्स आप बनाना शुरू कर दो। करेक्ट। जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको सबटाइटल चाहिए, वो आप दे दो। जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको कंटेंट चाहिए, वो आप दे दो। उनको बैक सपोर्ट करो ना। और एक और चीज़, मैंने एक वीडियो में भी ये बात करी थी, आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री ये बन चुकी है। इनफैक्ट ये हिडन है, लोग करते नहीं हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से बहुत मोटा पैसा कमाया जा सकता है सर इसमें। लोग कर भी रहे हैं और थोड़ा बहुत हम भी कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी या इन्फ्लुएंसर्स एजेंसी, इसको जो भी नाम देना है। अब जैसे ब्रांड डील्स लेकर के आप इन्फ्लुएंसर के पास जाओ। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई क्रेडिट कार्ड बनाने वाली कोई क्रेडिट कार्ड का बैंक है। अब क्रेडिट कार्ड एक 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये एक क्रेडिट कार्ड सेल पे सेल्स को एजेंट को कमीशन मिल जाता है। करेक्ट। मैं अगर मान लूँ अगर 2,000 रुपये भी कमीशन उसको मिल रहा है, उसने अगर 100 यूट्यूबर को अप्रोच कर लिया और 100 में से कोई 50 यूट्यूबर अगर मान लो उसको तैयार हो जाता है, 50 यूट्यूबर को वो कह रहा है कि 1,800 रुपये तू रख ले, सिर्फ 200 रुपये मुझे दे। 50 × 1,800 गिनो भैया कितना हुआ? 50 × 1,800 हो गया ऑलमोस्ट अराउंड 90,000 रुपये। ये करने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ उन यूट्यूबर्स को अप्रोच मत करो जिनके लाखों में या मिलियंस में व्यूज हैं, उनको अप्रोच करो जिनको कोई अप्रोच नहीं करता। सर 25,000 सब्सक्राइबर वाले को कोई ब्रांड डील नहीं मिलता, राइट है ना। 20,000 15,000 सब्सक्राइबर वाले को कोई ब्रांड डील नहीं मिलता, और ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, उनको अप्रोच करो ना। सो ट्रू। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। देखिए, दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने अनकन्वेंशनल रास्तों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि सेम कन्वेंशनल रास्ते के साथ आप चलोगे तो शायद आपके लिए मुश्किल होगा कि भाई यही करना है, ऐसे ही करना है। लेकिन अगर आप आगे से आगे कुछ ना कुछ नया ढूंढते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। ये इंटरव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि ये एक नया आइडिया दे दिया आपको, और एक आइडिया इनफ है किसी की जिंदगी चेंज करने के लिए। ट्रू और फॉल्स? मेरे हिसाब से सही है दोस्तों।